2024 चल रहा है और आपके पास एक भी रीज़न ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कि आप पैसे ना कमा पाओ। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी नौकरियां बताऊंगा, ऐसी स्किल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और हाँ, ये सारा कुछ मैं फ्री में बता रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे इजीएस्ट जॉब है आपकी वीडियो एडिटर, जो मैं खुद हूं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। 2023 की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जो नौकरी थी वो थी वीडियो एडिटर की पूरी दुनिया में। मैं पिछले 8 साल से एक वीडियो एडिटर हूं, लेकिन पिछले 7 सालों में मैंने इतने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने सिर्फ 2023 में कमा लिए मिला के। और ये चीज 2024 और 25 और आगे भी चलेगी। और मैं तो बहुत ही कम काम करता हूँ वीडियो एडिटिंग का, आपके ऊपर है कि आप कितना करते हो। यहाँ पर आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप कम पैसे देने वाले ज्यादा क्लाइंट्स ढूंढ लो, या फिर आप ज्यादा पैसे देने वाले कम क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। मैं जो है वो दूसरे वाले की तरफ प्रेफर करता हूँ। मेरा काम ज्यादातर हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ होता है, तभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी रहता हूँ, काम भी कम होता है। लेकिन यहाँ पर यह दिक्कत आपको रहेगी कि अगर किसी महीने में हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको नहीं मिलते तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो सोच समझ के करना। दूसरा जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, पहले ये जो पॉपुलर वाले हैं ये सारे बता देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे जो यूनिक हैं उनके ऊपर चलेंगे। जो दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ वो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। स्पेशली अगर आप वेडिंग्स का काम करते हो तो साल में आपके पास 2 सीजन काम होता है, यानी कि करीब 3 महीने का एक सीजन होता है, तो साल में 6 महीने के आसपास आपके पास वेडिंग्स का काम होता है। और इन 6 महीने में अगर आपके पास काम अच्छा आता है, यानी कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपको क्लाइंट्स अच्छे मिलते हैं, तो आप इतना पैसा एक सीजन में कमा सकते हो कि आप एक अच्छी बाइक या फिर कोई छोटी मोटी गाड़ी भी ले सको। और ये सिर्फ हवा वाली बातें नहीं है, ये एक्चुअल में मैंने किया हुआ है, या फिर मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं करते हुए। इस काम में बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी कि एक अच्छा कैमरा हो, लाइट सेटअप, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इससे कमा पाओगे। लेकिन जो अगला मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है आपका हाई टिकट क्लोजिंग। सुनने में थोड़ा स्कैम सा लगेगा, लेकिन हाँ, जितने भी मैंने ये लोग करते देखे हैं ना, पता नहीं क्या सिस्टम है, जितने भी मैंने करते देखे सारे के सारे आज या तो दुबई या सिंगापुर में बैठे हुए हैं। इस काम के लिए आपके पास सेल्स की स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको घर घर जाके बेचने वाला काम करना है इसमें। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हर कंपनी का एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स हो जो लास्ट मोमेंट पे लाखों की हो जाती है, चाहे वो किसी कॉन्सर्ट की टिकट्स हो, चाहे वो किसी मैच के इवेंट्स का किसी भी चीज़ के शो की टिकट हो, या फिर वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है जो बहुत ही प्रीमियम होता है, बहुत ही कम लोग उसको खरीदते हैं। वहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना होता है, वो अपनी सेल्स स्किल्स की मदद से उन चीज़ों को पिच करना होता है ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स को जो काफ़ी पैसे वाले हैं, जो उस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी यूज़ करते हैं। सेल्स का ही काम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। तो यहाँ पर आपका जो कमीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया पाकिस्तान की मैच की टिकट जैसे 20 लाख के आसपास चली गई थी ब्लैक में, उस तरीके की टिकट अगर आप सेल करते हो तो आपको 1-2 लाख रुपए आपके सेल करने के ही मिल जाते हैं। सेल्स आप चाहे कॉल करके करो, ईमेल करो या घर घर जाके करो, वो आपकी हेडेक होती है कि आपको किस तरीके से करनी है। और ये हाई टिकट क्लोजिंग वाला काम आप गूगल पे फ्री में सीख सकते हो, कोर्स ये कैसे करना है सारा कुछ आपको मिल जाता है, यूट्यूब, गूगल, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ना तेज दिमाग आपको चाहिए होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि YouTube पर ऐसा मैं क्या सर्च करूं कि हाई टिकट क्लोजिंग का सारा कुछ हमें मिल जाए, तो भैया हो सकता है कि ये काम आपके लिए ना हो। चौथा है सोशल मीडिया मैनेजर। ये काम मेरी वाइफ करती है और मुझसे ज़्यादा पैसा कमाती है। इसमें आपको सोशल मीडिया की थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है, अच्छे वाली, और आपको कुछ सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो जिससे आप शूट कर सको और एडिट कर सको। उसके बाद आपको अपने शहर के 15-20 शोरूम पे जाना है, बड़ी दुकानों पे जाना है, जहाँ पर आप ये पिच कर सको कि आप उनका सोशल मीडिया मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, जिसमें महीने की 20-22 वीडियोस आप उनको एडिट करके दोगे, शूट करके सारा कुछ उनके पेज पे अपलोड करोगे, उनका सारा अकाउंट आप हैंडल करोगे। इसमें उनकी टेंशन कम हो जाती है कि हाँ ये होगा,
और जो पैसे हैं आप 4-5 हजार रुपए महीने के इजीली चार्ज कर सकते हो स्टार्टिंग में। 4,000 के हिसाब से भी अगर आपको 5 दुकानें मिल जाती हैं तो महीने के 20,000 रुपए आप इजीली कमा सकते हो। इसमें आपको बार बार जाने की जरूरत भी नहीं है। आप एक दिन गए, आपने 7-8 दिन की वीडियोस बना के एक ही बारी में शूट कर ली और घर आके आप उसको एडिट करके रोज की एक वीडियो अपलोड कर सकते हो। मेरी वाइफ को ये सब करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं और वो ऑलमोस्ट 6 फिगर्स की अर्निंग कर रही है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे और ज्यादा अच्छी पेमेंट भी वो आपको करेंगे। अब ये सारे काम तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में कुछ बिजनेस करना चाहते हो जहां पर आपको एक्चुअल में जाके बाहर जाके काम करना हो, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। बिना स्क्रिप्ट के एक जस्ट एग्जांपल ही दूं तो लुधियाना में बहुत ही ज़्यादा होलसेल कपड़ों की मार्केट है, बहुत बड़ी, जहाँ पे पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब साइड में कपड़े जाते हैं। आप वहाँ से जाके 1 लाख के कपड़े उठा सकते हो। आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए बेसिकली, जहाँ पर आप लाके कपड़े रख सको, जहाँ से डील कर सको। वहाँ पर 1 लाख के कपड़े लाके अगर बेचते भी हो तो 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपका होता है उसमें। इसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि जो आपकी सेल्स स्किल्स है अच्छी नहीं है, या फिर जो इन्वेंट्री आपकी बिकेगी नहीं बिकेगी, खाली होगा माल या नहीं, ये सारा जो रिस्क है ये थोड़ा सा आपको लेना ही पड़ेगा। या फिर इसमें एक और बेटर ऑप्शन हो जाता है कि आप प्लेन कपड़े ला सकते हो, जो प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स होती हैं, वो जितनी आपकी बिक जाए ठीक है, लेकिन जो माल आपका बच जाए उसको आप प्रिंट करवा के नए डिजाइन के साथ बेच सकते हो दोबारा से। दूसरा जो एग्जांपल दूं तो मैं जैसे पानीपत में रहता हूं, जो एशिया की सबसे बड़ी कंबल मार्केट में से एक है। यहाँ का माल पूरी दुनिया में बिकता है। जो कंबल यहाँ 1,000 रुपए का मिलेगा वो आपको बाहर 3-4-5 हजार का इजीली पड़ता है, कम से कम भी। आसाम गुवाहाटी साइड पे बम्बू बहुत सस्ते मिलते हैं, 30-30 फुट के। वो बम्बू यहाँ पर बेसिकली 20 फुट के मिलते हैं और कम क्वालिटी के। 70,000 रुपये ट्रक वाला लेगा, 1,000 बम्बू वो लेके आएगा और एक बम्बू पे आप 20 से 30 रुपये ईजिली बचा सकते हो। आप बेटर क्वालिटी दे सकते हो, आपको ज़्यादा लंबाई वाले बम्बू मिलेंगे और उनको आप चाहे बेचो चाहे आप कुछ करो, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है बताना कि इस तरीके से हर जगह पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। और ये सारे काम जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल आदमी करेगा, ये कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो मार्केटिंग का जीनियस है, या फिर बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। हर कोई ये काम कर सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग आपका शार्प होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मेरा काम आपको बताना है, आपको सिखाना नहीं। ये नहीं कि मैं आपका पैसा लगा के बिजनेस चालू करवा रहा हूँ। आप अपना बिजनेस अपने दम पे शुरू करो, अपने रिस्क पे शुरू करो, रिसर्च के साथ, थोड़ी सी सावधानी के साथ। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।